अबे बोला ये चिल्ला के बोल पा रहे हैं अभी, मतलब छोटा, हम जब उम्र में छोटा हो तो उसको अभी बोल ये अच्छा। एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। इन्होंने भी ये कह रहे हैं, मतलब बोला ही नहीं किसी या तो फिर मैं बोलने लगूंगा, फिर आप बोलेंगे बहुत बोलते हैं, ये तो ठीक नहीं है। अबे पे उत्तर मैं अपनी बात कह रहा हूं। इन्होंने बोला टूटी साइकिल, सब कुछ बोला, बोले फूलों से हमको मारा गया। अबे गाली है तो नाम लेके बताओ, आपके रमेश बिदुड़ू ने कौन सी गाली दी थी? मैं चैलेंज करता हूं, अंजना जी भी नहीं बोल पाएंगी, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे। जो बीजेपी के सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दी, सुनाइए कौन सी गालियां दी, बोलिए आप, हिम्मत है? पहली बार गए दहलीज पे तो उन्होंने मत्था टेका और 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान में कहा हमारा लोकतंत्र सबसे मजबूत है। यह होता है सम्मान करना। अब आप कह रहे हैं आलोचना करना। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा ये किसने कहा है। ये एक सांसद महोदय ने बोला, संसद के पटल पर जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा मत बोल, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो, बेईमान हो बेईमान हो बेईमान हो, अबे कोई नोटिस नहीं लेता है तुम्हें। ये जो बच्चे यहां बैठे हैं, आप मुझे बताइए किसी सांसद को लोकतंत्र के मंदिर में कहना अबे अरे ऐसे कौन करता है मालूम है? जिसकी साइकिल जाती है टूट, जनता जाती है रूठ और परिवार में पड़ जाती है फूट। ये है टूटी साइकिल वाले हरे कुर्ते में खड़े हुए हैं। दूसरी बात, क्या ममता बनर्जी ने के जो सांसद है उन्होंने कहा है, अभिषेक बनर्जी ने, उन्होंने भी ओछी टिप्पणी करी। अंजना जी, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा और अर्ज किया है, जैसे पाकिस्तान काटा है और ये क्योंकि विरोध करते हैं, गाली देते हैं, लेकिन है भारतीय इसलिए अपने हैं। लोग गैरों की बात करते हैं, लोग गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। ये है सब बात। ये भारत के अंदर रह के सकारात्मक मुद्दों पे कभी चर्चा करते हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए अभी कांग्रेस पार्टी पे आते हैं। कांग्रेस पार्टी के 53 साल के नेता हैं, उनको युवा बताते हैं, ठीक है, वो संसद के पटल पर झूठ बोलते हैं। अभी परसों हमने देखा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। अंजना जी, पूछा नहीं जाएगा जब ये कहते हैं कि हमारा अग्निवीर भाई जो शहादत देता है उसको सरकार ने मुआवजा नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया, और बाद में आर्मी कहती है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी, आप मुझे बताइए अंजना जी, लाखों ऐसे लोग यहां बैठे होंगे जो चाहते हैं संसद की पटल पर जाके देश की सेवा करें। वो आंख मारते हैं संसद के पटल पर, हवाई चुंबन देते हैं, नरेंद्र मोदी जी के गले लग जाते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ईश्वर ने कृपा करी है, ये मौका दिया है, भारत का भविष्य तो उज्जवल नरेंद्र मोदी जी अपने पुरुषार्थ से कर देंगे, लेकिन विपक्ष को भी चाहिए कि वो कम से कम सकारात्मक भूमिका निभाए, सुझाव दे। बजट आया, एक सुझाव अंजना जी नहीं आया, एक सुझाव, केवल खराब है खराब है खराब है। नहीं भैया, बजट नहीं खराब है, आपकी राजनीति खराब है जिसमें दीमक लगी है और इसको बदल देना है। बच्चों का वोकैबुलरी खराब कर रहे हैं। देखिए, आपके सांसद पर जो आरोप है वो उन्होंने पढ़ के सुना है। बच्चे बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे। हमारे सांसद ने जो कहा बेईमान है बेईमान है, ये चिल्ला चिल्ला के बोल पा रहे हैं। अबे बोला ये चिल्ला के बोल पा रहे हैं अभी, मतलब छोटा, हम जब उम्र में छोटा हो तो उसको अभी बोल ये एक मिनट, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। इन्होंने भी ये कह रहे हैं, मतलब बोला ही नहीं किसी या तो फिर मैं बोलने लगूंगा, फिर आप बोलेंगे बहुत बोलते हैं, ये तो ठीक नहीं है। अबे पे उत्तर मैं अपनी बात कह रहा हूं। इन्होंने बोला टूटी साइकिल, सब कुछ बोला, बोले फूलों से हमको मारा गया। अरे भैया, हमने फूल से मारा तो आप एडिशनल एडवोकेट जनरल बन के दिल्ली पहुंच गए। ये फूल था हमारा, जो हमने तुम्हें मारा तो तुम दिल्ली तक आ गए, एडवोकेट जनरल, यहाँ पे एडवोकेट जनरल बन गए, और आप हमें ही कह रहे हो कि टूटी साइकिल। दूसरी बात, आप उन गालियों का नाम ले पा रहे हो जो जिनको गाली बता रहे हो आप, बेईमान गाली है। अबे गाली है तो नाम लेके बताओ, आपके रमेश बिदुड़ू ने कौन सी गाली दी थी? मैं चैलेंज करता हूं, अंजना जी भी नहीं बोल पाएंगी, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे, ये भी नहीं बोल पाएंगे। जो बीजेपी के सांसद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दी, सुनाइए कौन सी गालियां दी, बोलिए आप, हिम्मत है? कोई नहीं बोल पाएगा, मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। ये ऐसी गालियां देते हैं जो हम बोल नहीं पाते हैं। हम जो कुछ कहते भी हैं, ये चिल्ला चिल्ला के बोल भी लेते हैं। तो इनकी गालियों की मैं बात करना भी नहीं चाहता। सवाल है, ये वो लोग हैं जो हमें नसीहत दे रहे हैं,
नीतीश जी के बारे में क्या कहते थे? आज नीतीश जी की उनको जरूरत है, इसलिए नीतीश जी को आज आदरणीय सम्मानित नीतीश जी हो गए। यही लोग कहते थे जब नीतीश जी ने अपनी विधानसभा में पॉपुलेशन कंट्रोल पे बोला था, ये कहते थे उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। यही लोग कहते थे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए। और आप मुझे भाषा ज्ञान दे रहे हो कि बेईमान हो, ये गाली हो गई है। आप बताइए बेईमान गाली है क्या? हम आपस में बेईमान बोल देते हैं, गाली हो जाती है क्या? गाली तो वो दी गई है जो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये वो लोग हैं जो नफरत की बात करके हमारे आपके बीच में जहर घोलते हैं। ये जहरीले लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो समाज को तोड़ते हैं, देश को तोड़ते हैं। देखिए फर्क अभी यहां पे साफ हो जाएगा। मैंने कहा अबे, इन्होंने कहा कुछ गलत ही नहीं है। हम लोग तो छोटों को कहते हो अबे इधर आओ इधर आओ। ये संस्कार हमारे नहीं है, ये टूटी साइकिल के ही हो सकते हैं। लेकिन अरे बीच में फिर अब घबराने लगे। कोई जनता नहीं तोड़ी है, पंचर की है, टायर फाड़ा है। 33 पे खड़े हो, टूटा कौन है बता दो। आप बताओ कौन टूटा, कौन सरकार तो हमारी है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी। तुम तो मुंगेरी राज के आखिरी बात देख रहे हो, बीच में मत बोलो। चलो देखिए फर्क मैं आपको बताता हूं। इन्होंने बात करी विदुड़ी जी की, 3 बड़ी बातें बताता हूं। पहली बात, राजनाथ सिंह जी हमारे वरिष्ठतम नेताओं में से, उन्होंने कहा खेद प्रकट किया संसद के पटल पे गलत भाषा है। विदुड़ी जी ने खुद जो है माफी मांगी। और तीसरा, उनको टिकट नहीं मिला इस लोकसभा चुनाव में। और मैं राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते ये नहीं कहूंगा हम छोटों से कहते बड़ों से कहते, नहीं, जो गलत है वो गलत है, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ये आपके पास नैतिक। भदौरिया साहब खाली इतना ही बोल रहा हूं, जो गाली स्टॉप इंटरफेयरिंग इन द डिबेट। उन्होंने बोला था इसलिए स्टॉप इंटरफेयरिंग सर। आगे सुने, याद रहेगा ना कि दूसरे के देखिए नहीं बोला जाता है। ये आपने नैतिकता शुरू की में ताकत होती है कि युवा पीढ़ी जब देखे तो वो आदर्श किसको मानेगी? वो उसी को मानेगी जो नरेंद्र मोदी जी है, जो संसद की चौखट पे मत्था टेकते हैं और सेवा करते हैं आपकी। और इन्होंने एक बात और कहा, इन्होंने कहा बेईमान गाली नहीं होती। अंजना जी, आपको मालूम है क्यों कहा? एक सच बाहर आ गया। जिसको जनता कहती है कि ये बेईमानों का बेईमान है, सबसे बड़ा बेईमान है, उसके लिए सिर्फ बेईमान गाली नहीं होती। लेकिन एक ईमानदार के लिए, जो मेहनत करके चुनाव जीत के आता है, जिसको जनता वोट करती है, अगर बेईमान कहोगे तो उसको कहीं ना कहीं चोट लगेगी और वो कहेगा ये गाली है। एक बात मैं और कह दूं मर्यादा पे, बस। आजम खां सांसद थे, रमा देवी जी महिला हमारी पिछड़े समाज से आती है, चेयर पे बैठी थी। आजम खान ने क्या बोला मालूम है? उन्होंने कहा तेरी आंखों में जब देखता हूं तो मन करता है देखता रहूं, मन करता है हटाऊं ही नहीं। और अखिलेश यादव बगल में बैठे थे, कान नहीं खींचे, उनको हंसते हुए कहा हाँ ठीक है ठीक है। जो महिला का सम्मान ना कर सके उसको कभी देश आगे नहीं बढ़ाएगा। यहां बहनें बैठी हैं, अगर तुम नहीं कान खींचोगे तो ये बहनें खींचेंगी, क्या अलग कर देंगी, देख लेना। अन्ना जी 5 सेकंड, बिल्कुल सही कहा। जब देश की बेटियां, पहलवान महिलाएं बेटियां मेडल जीत के देश के लिए आई थी, जो रमा देवी जी का बताया, घसीटा गया। रमा देवी जी का ये मैंने आपका कान खींचे, इन्होंने आपको हराया है, इन्हीं बहनों ने आपको हरा कर 240 पहुंचा है। मणिपुर की बेटियां जिनको आपने किस तरह से घुमाया गया, आरक्षण का विरोध क्यों किया? महिला आरक्षण का विरोध क्यों किया? यही बेटियों ने आपको मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे परकटी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा। चिल्लाओ मत, एक तो काम ठीक है, मेरा अखिलेश यादव नहीं हूं। परकटी महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये कहा सपा ने। उस पर कुछ बोल सकते हो तो बोलो। बोला तो मैंने, बोला पता नहीं कहां से बोला, सुनाई नहीं दिया। अच्छा बोलना और गंदा बोलने में बहुत फर्क होता है। मतलब आप आक्रामक रहिए, जो बोलना है बोलिए, लेकिन अपशब्दों से बच के क्या किसी पर हमला नहीं हो सकता है, किया जा सकता है? इस बात से हम 100% सहमत हैं। चाहे किसी दल के हों, कोई पार्टी से हों, कोई नेता हो, सबको भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। और डिक्शनरी में बहुत ऐसे शब्द हैं जिससे आप विरोधियों पर तंज कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं। तानाशाही, हिटलरशाही के बारे में अभी बता रहे थे। तानाशाही, हिटलरशाही और मर्यादित शब्द नहीं है। लेकिन जब बिहार में कहावत, ये पूरे देश दुनिया में कहावत है कि जिस चलनी में खुद ही इतने छेद हों और वो सूप पर जो है उस पर सवाल खड़े कर। अब बताइए ये कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे थे अभी कि माथा टेका लोकतंत्र के मंदिर में, इसीलिए टेका था कि हम बोलेंगे विपक्ष को कि मुजरा करने जाएगा सदन में।
इसीलिए टेका था माथा कि हम दिखाएंगे कि भैंस और टोटी खोलने की बात करेंगे। अब क्या क्या शब्दों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उस मर्यादा को तार तार कर रहे हो तो उनके प्रवक्ताओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मंगलसूत्र बेचने की बात करेंगे। चले उत्तर दे दो, किससे बात करेंगे हम? देखिए, ज्ञान उतना ही दीजिए इतना ये बच्चे को अपन पढ़ मत समझिए। ये सब समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। चिल्ला करके बोल देने से कि माथा टेका, और माथा टेकने के बाद क्या बोला उसको भी जरा सा बच्चे याद करके सब जानते जवाब हैं। दीजिए इसका, उसके बाद से आप लोगों के सवाल लेंगे। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो भैंस और टोटी बोल गए, मंगलसूत्र मतलब भैंस। पर, अब देख, शांत मुजरा पर ये सब भी शब्द भूल गए, आपको सब निकाल